हाँ, ये पेड़ सूखा हुआ है, इसको काट कर घर ले जाना सही रहेगा। लेकिन देख तो लूं, ऊपर घोंसला तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऊपर तो घोंसला। यह सूखा पेड़ काटना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। मुझे दूसरा सूखा पेड़ देखना पड़ेगा। ये पानी तो कितना ठंडा और मीठा है। इस गर्मी के मौसम में भी ऐसा पानी जंगल में होना कितनी खुशी की बात है। इस पानी को पीकर ही सारे पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़े अपनी प्यास बुझाते होंगे। धन्य हो गया। अब जल्द से एक सूखी लकड़ी यहीं कहीं ढूंढनी होगी। ये लो बेटा, पानी पी लो। बेटा, बचपन से तूने इस पेड़ का कितना ख्याल किया है। हर रोज सुबह उठकर 1-2 लोटा पानी डालता है। तुम्हें तो पेड़ों से कितना लगाव है। हाँ माँ, ये कहानी है नारायण की, जो कि गंगापुर में अपनी माँ के साथ रहता था। नारायण के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। दोनों ही माँ बेटे बड़े मेहनती और ईमानदार थे। नारायण के घर के सामने एक पेड़ था। नारायण एक नियम के अनुसार चलता था। कुछ भी हो जाए, जाने से पहले और वापस आने के बाद वह 1-2 लोटे पानी का उस पेड़ में अवश्य डाला करता था। उसे बचपन से ही पेड़ों से बहुत लगाव था। एक दिन नारायण बहुत बीमार पड़ जाता है। नारायण को बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन बीमारी में भी वो चुप नहीं बैठा। नारायण इतना बीमार होने के बावजूद भी पेड़ को पानी डालना नहीं भूला। तभी अचानक, कैसे हो नारायण? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कौन? नारायण एकदम से चौंक जाता है। इधर यहाँ देखो नारायण, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, जिसे तुम बचपन से पानी डालते आए हो। नारायण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई अच्छा सा वर मांग लो। हे वृक्षदेव, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। हम तो पहले से ही आपके उपकार में हैं। मेरी माँ मुझे बचपन से ही एक ही शिक्षा देती आ रही है कि पेड़ ही मनुष्य की सच्चे साथी और मित्र होते हैं। पेड़ हमें जीवित रखने के लिए वायु देते हैं। पेड़ की छाया के नीचे विभिन्न प्राणी आराम कर सकता है। हम सभी को धूप से बचाते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव न किए सभी को फूल और फल देते हैं। और तो और मनुष्य के लिए जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। मैं तुम्हारी इन बातों पर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भी तुम्हें कोई न कोई तो वर मांगना ही पड़ेगा। सुनिए वृक्षदेव, आपकी यही इच्छा है तो मैं नीचे गिरे पत्ते ले जा सकता हूँ क्या? तथास्तु, ऐसा करता हूँ। 2-4 पत्ते इकट्ठे करता हूँ। जब पत्तों का बड़ा ढेर बन जाएगा और पत्ते पूरी तरह से सूख जाएंगे, तब माँ का बिस्तर उन सूखे पत्तों पर बिछा दूंगा। इस तरह से नारायण 2-4 दिन में पत्तों का ढेर लगा देता है। कल ही मैं सारे पत्तों को अच्छे से बिखेर कर माँ का बिस्तर उन पत्तों पर बिछा देता हूँ। आधे से भी ज्यादा रात ढल चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी। तभी अचानक सुबह नारायण उन पत्तों को जब देखता है तो वह चौंक जाता है। सारे पत्तों का रंग बदला हुआ था और वो एक पीली धातु में चमक रहे थे। अरे, कहीं ये सोने के तो नहीं बन गए? नारायण उन पत्तों को अपनी माँ को दिखाता है। फिर नारायण की माँ उन सभी पत्तों को सुनार के पास लेकर चली जाती है। सुनार ने उन पत्तों को एक पत्थर पर रगड़ कर देखा और उनकी जांच कर ली। सुनार पत्ते देखकर दंग रह गया। वो तो सोने के पत्ते निकले।
अरे वाह, आज तो लक्ष्मी खुद मेरे घर चल कर आई है। अभी इस बुढ़िया को ठगता हूँ। कोई छोटा मोटा बहाना बनाकर सारे पत्ते हड़प लेता हूँ। अरे वाह, ये पीतल के पत्ते आप मेरे पास क्यों लेकर आई हो? माँ, मुझे फंसाना चाहती हो? माँ, ये पत्ते सोने के नहीं हैं। सोने के नाम पर पीतल बेचने आई हो? अरे नहीं नहीं सुनार भाई, हम गरीब भला आपको क्यों धोखा देंगे? देखो बढ़िया, ये पीतल के पत्ते तुम्हारे किसी काम के नहीं है। ऐसा करो, तुम ये पत्ते मुझे दे दो और चाहिए तो इसके बदले कुछ राशन लेकर जाओ। बेचारी गरीब उस कपटी को पहचान ना पाई और उन पत्तों को पीतल का मानकर बदले में राशन लेकर चली आई। इस तरह नारायण रोज पत्ते इकट्ठा करता और उसे पीले रंग में बदलने के बाद उसकी माँ उन्हें सुनार के पास ले जाकर कुछ राशन ले आती। एक दिन सुनार ने सोचा, इस बुढ़िया के पास इतने सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। सुनार पता करने के लिए उसका पीछा करते करते नारायण के घर तक जा पहुंचा। अगले दिन नारायण और उसकी माँ काम पर चले गए। तब वो दबे पांव वहाँ पहुँच गया। ऐसा करता हूँ, पर चढ़कर बहुत सारे पत्ते नीचे गिरा देता हूँ। उसने पेड़ के बहुत सारे पत्ते और पत्तों से भरी शाखाएं नीचे फेंक दी। घर में एक जगह पत्तों और शाखाओं का ढेर लग गया और वे उन्हें सोने के बदलने का इंतजार करने लगा। सुबह होने से पहले वे पत्ते व शाखाएं सोने के नहीं बने, बल्कि पत्ते और शाखाएं सांप में बदल गई। सांप सुनार की तरफ आगे बढ़ने लगे। बिच्छू और काले सांप पीछे लगने पर सुनार दौड़ते दौड़ते पेड़ के पास आ गया और कहने लगा कि हे वृक्षदेव, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी पत्तियां और शाखाएं तोड़कर आपको बहुत दुख दिया। नारायण जैसे भले आदमी के साथ मैंने धोखा किया है। दुष्ट, ये सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक तू नारायण के पास से जितने सोने के पत्ते कपट से ले गया है उनकी पूरी भरपाई ना कर दे, उनकी पूरी किश्त ना चुका दे। सुनार वहां से दौड़ता दौड़ता घर आया। उसने सोने के पत्तों से जितने भी पैसे कमाए थे वह सभी लेकर भागते भागते नारायण के पास आया। सारे पैसे नारायण के हाथ में देकर बोला, मुझे क्षमा कर दो नारायण। सारे पत्ते सोने के होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी माँ से पीतल का कहकर झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। और वो चला गया। देखो माँ, वृक्षदेव ने हमारे लिए कितना धन कमा कर दिया है। सब उसी की कृपा है, लेकिन इतने सारे धन का हम क्या करेंगे? नारायण, ऐसा करो, इन सारे पैसों से जितनी जमीन है उतनी जमीन खरीद कर वहाँ बहुत सारे पेड़ लगवा देना। माँ के कहने के अनुसार नारायण ने खूब सारी जमीन खरीद ली। वहाँ उसने अपने हाथों से हजारों वृक्ष लगाए। देखते ही देखते सभी पेड़ बड़े हो गए। अब वहाँ घना जंगल सा बन गया। बहुत सारे पक्षी प्राणी वहाँ पर नारायण के साथ खुशी खुशी रहने लगे।